हेलो, वेलकम यू ऑल। सो टुडे हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। आज अभी एक एनसीईआरटी का सर्कल से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम एरिया फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम दो फॉर्मूला सीख लेते हैं, ताकि इसमें जो यूज होने वाला है वो। तो हाउ मेनी ऑफ यू नो द एरिया ऑफ सेक्टर? एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर समझने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि सेक्टर होता क्या है। दोस्तों इजी है सेक्टर। कभी भी सेक्टर जो होगा वो सर्कल के पार्ट का एक हिस्सा होता है, ठीक है। बट हमें डिफाइन ऐसे करना है, सर्कल सेक्टर इज अ एरिया बिटवीन द टू रेडियस एंड द वन आर्क। फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक एग्जांपल, हियर वी हैव अ सेक्टर टाइप, ओके। So wait for a while. So we are discussing about a sector. तो रेडियस है, ये रेडियस है और ये आर्क है। आर्क आपको पता है क्या है? सर्कल का एक जो पेरीमीटर है सर्कल का, उसमें से एक हम दो हिस्से को काटते हैं तो वो आर्क हमारा मिलता है, ठीक है ना। तो ये इसको हम बोलेंगे। अच्छा, एक बात और, इसमें एंगल इसमें होता है, थीटा हम बोलते हैं। ये जो एरिया जो दिख रहा है ना आपको, ये जो बाउंड्री वाला पूरा एरिया है, अगर इसका हम सेलेक्ट कर दे तो ये पूरा, ये मान लीजिए मैंने ए और बी दे दिया। तो अगर मैं ऐसे आ रहा हूँ, ऐसे दे दिया, तो ए सी डी आता हूँ, तो ये एक आर्क का काम कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे डी दिया हूँ तो क्या होगा? ए डी बी, ये भी एक आर्क का काम करेगा। और रेडियस तो हमारा सेम ही है, ठीक है ना, ओ ए। तो ओ ए और ओ बी, तो ओवरऑल आप देखो क्लियरली तो दो इसमें सेक्टर दिख रहा है। पहला माइनर सेक्टर, दूसरा है मेजर सेक्टर, ठीक है। तो इसको अभी हम माइनर सेक्टर का नाम देते हैं। तो कैसे फिर माइनर सेक्टर निकालते हैं? ओके, तो सिंपल इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू क्या होता है? देखिए यहाँ पर थीटा दिया गया है, ऑफ कोर्स थीटा है। अच्छा, पूरा सर्कल को एक राउंड हम मारेंगे तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो क्या इसका होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ सर्कल बोल सकते हैं, या फिर पाई आर स्क्वायर। यू नो, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और थीटा अपन 360 क्या होता है? ये हमारा सेक्टर का एरिया निकलेगा। क्लियर है? तो ये हमारा माइनर सेक्टर का फॉर्मूला इसमें है। तो ये हमें थ्योरम पता, अगर मतलब फॉर्मूला पता है तो इस क्वेश्चन का हम अटेम्प्ट इजीली कर सकते हैं। सो तो आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ बताया गया है कि एक हॉर्स है, घोड़ा है, ठीक है, टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर। तो खूटा, यू नो, जो कोई भी चीज को पेग मतलब यहाँ बोला गया है कि घोड़ा है, उसमें कोने पर स्क्वायर फील्ड है, यहाँ पे स्क्वायर ग्रासलैंड है, खेत वाला हरी भरी घास का मैदान है। उस पे घोड़ा को किसी एक कॉर्नर पार्ट पे क्या किया गया? उसको बांध दिया गया है ऑफ द साइड ऑफ। तो जो स्क्वायर फील्ड है, ठीक है ना, पहले तो ये फोकस यहाँ पे करना है कि भाई खेत कैसा है। तो खेत हरा भरा है और कैसा शेप है उसका? स्क्वायर है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको पता है, ऑल साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? तो थोड़ा बहुत हमको आइडिया मिलेगा। अगर हम डायग्राम बनाने जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि भैया एक आपके पास खेत है, ठीक है, ये है आपके पास खेत। तो ये मैंने बोल दिया कि स्क्वायर टाइप ये खेत है और इसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये हमको पहले से पता है, ताकि हम इसमें क्या करेंगे? अप्लाइड करेंगे अपने रिक्वायर्ड टीम को। ओके, नाउ तो जस्ट टेक अ फर्स्ट कि घोड़ा जिस खेत में बांधा गया उसका साइड है 15 मीटर। कितना है? 15 मीटर। तो स्क्वायर तो सभी साइड हो गए 15 का ही, ठीक है। 15 का हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जरूरत के हिसाब से हम सबको समझ लेंगे क्या कब लेना है। अब क्या बोला है कि बाय अ मीन ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। बोला है कि उसको पहली बार क्या किया गया है? इस कॉर्नर पे, इमेजिन करो इस कॉर्नर पे क्या कर दिया गया है? उसको घोड़े को बांध दिया गया है और जो धागा है वो 5 मीटर लंबा धागा है। क्लियर है? तो बताओ, पहला क्वेश्चन आता है कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ अ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। पहला पार्ट, अगर 5 मीटर धागे से बांधा गया है, धागा नहीं होगा, वो रस्सी होगा, धागा से तो उसका खेत का उसका बाधा हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो ये आप देखो, अगर तो कोई भी चीज क्या होगा? वो गोल गोल घूमेगा, ठीक है, बस इसी पार्ट में घूम सकता है। इसका मतलब कि अगर हम क्लियरली देखें तो अगर आप डॉटेड लाइन से अगर ऐसे घुमाओ ऐसे, तो क्या बन रहा है? एक सेक्टर बन रहा है, ठीक है ना, एक सर्कल बना।
और सर्कल का हमारा इस हिस्से की एरिया निकालना है। घोड़ा क्या कर रहा है, 5 मीटर अगर धागा रोप है तो एरिया क्या करेगा, इतना ही वो ग्रेज कर पाएगा। तो सिमिलरली हमको बस एक कॉन्सेप्ट समझना है कि भैया ये क्या है, आपका सेक्टर है, ठीक है ना। उस सेक्टर में अगर इसको सेंटर पार्ट इसको हमारे क्योंकि गोल 5 मीटर धागे से अगर आप बनाते हो ऐसे करके तो पूरा एक सर्कल ही बनेगा। तो ये वाला पोर्शन रेडियस का काम करेगा, ठीक है। और घोड़ा अगर यहाँ पे चल रहा है तो ये हमारा सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मुझे सिर्फ इस पार्ट की एरिया निकालना है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये कितने नाप होता है, 90 डिग्री का होता है, जो मैंने पहले ही बताया। स्क्वायर इसके थीटा कितना पता चल गया, 90 डिग्री का पता चल गया। तो पहला हमको निकालना है पहले कंडीशन में कि घोड़ा कितना घास मतलब कितना एरिया का घास चर पाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर वो चर पाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन में एरिया ग्रेज बाई हॉर्स इन 5 मीटर लॉन्ग रोप। अगर रस्सी 5 मीटर लंबा है तो कितना वो ग्रेज कर पाएगा। तो क्लियरली बचा गया कि भैया वो तो क्या एक सेक्टर का चीज बन रहा है। तो क्या होगा, एरिया इक्वल टू क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आपको पता है 90 डिग्री। कैसे पता चला, क्योंकि वो जो फील्ड है कैसा है, स्क्वायर टाइप फील्ड है। ओके, अब ना अभी हमको क्या है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो थीटा की वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। कितना होगा, 90 डिग्री है। क्वेश्चन में 360 आता है। पाई की वैल्यू आपको यहाँ पे 3.14 अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लीजिए दिया गया जो भी है। तो अगर बोला गया कि 3.14 तो वो रखो। अभी मान लीजिए मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 22/7, ठीक है ना। हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे पूरा, बस हम फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। इनटू आर की वैल्यू कितना है यहाँ पे, अगर आप देखो आर की वैल्यू तो क्या होगी, रेडियस पूरा यही होने वाला रेडियस, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितना होगा, 5 का क्या है, स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर यहाँ पे आया, उसके बाद क्या करेंगे, तो क्या इसमें है सिंपल है। अगर पाई वैल्यू हमने 22/7 लिया है और अगर क्वेश्चन में अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमको दिया गया क्लियरली कि पाई वैल्यू आपको कितना लेना है, 3.14। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ 3.14 से। क्वेश्चन में बोला गया इसलिए तो क्या किया हमने 5 0 से 0 कट गया, ठीक है। आपको क्लियरली पता चल रहा है कि 9 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5 मतलब कि 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 3.14, फिर उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। इजीली हमें पता चल जाएगा 7 मतलब अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 706.5 के समथिंग आएगा। और नीचे कितना आपका देख सकते हैं आप 36 है। इसको अगर 36 से आप डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, क्लियरली आपको क्या दिख रहा है 706.5 अगर डिवाइड करते हो तो ये अप्रॉक्स 19 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। 19.25 के अकॉर्डिंग या जो भी है वो आपका आएगा। तो मतलब अगर हम बोल दें कि चलो इतना आ रहा है तो मतलब घोड़ा जो है इतना एरिया ग्रेस करेगा अगर उसको 5 मीटर धागे में हम रख रहे हैं तो, ठीक है। स्टॉप। तो इससे कंक्लूजन हमें क्या कंक्लूजन मिला कि भैया ये जो अगर आप 5 मीटर की धागे रस्सी से अगर बांध रहे हो अपने घोड़े को तो कितना है वो सिर्फ 19.625 ये इसमें दिया गया है, मीटर में दिया गया है, ठीक है ना। इसका लेंथ क्या होगा 5 मीटर स्क्वायर, 19.625 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इसका एरिया चल गया पर अभी घोड़े का ना पेट भरा ही नहीं है, मतलब ये भूखा है। तो आप क्या करोगे, आप सोचो क्वेश्चन में इसने क्या बोल दिया है, घोड़ा अभी भूखा है, उसे पता चला देखना है। तो सिंपल क्या किया उसने, घोड़ा को 5 मीटर था और उसको क्या कर दिया 5 मीटर और धागा उसने क्या कर दिया मतलब रोप लगा दिया। इसका मतलब वो बोलना चाहता है कि जो घोड़ा है उसको 5 मीटर से पहले ही वो ग्रेज कर चुका है। अब क्या करना है, रस्सी को 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया। तो वो तो सिंपल लॉजिकल थिंकिंग है कि हाँ सही है, अगर घोड़ा को उतना चढ़ दिया तो बीच बीच में थोड़ी घूमेगा वो। घोड़ा संतोष पागल थोड़ी है, घोड़ा तो घोड़ा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, घोड़ा को अभी परेशान हो गया है तो क्वेश्चन में पूछ भी दिया है ऐसे, क्या पूछा है कि सेम तरीका था, ठीक है ना वहाँ पे। तो अच्छा स्क्वायर वाला पार्ट वाला यहाँ समझ में आएगा तो वही हम बना देते हैं। तो बोला है कि अभी घोड़ा है भूखा पर वो पहले 5 मीटर धागे जो था वो एरिया को जल चुका है। तो मतलब 5 तो धागा था, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो एरिया उसने क्या कर दिया है, ग्रेज कर चुका है, ठीक है ना। अब क्या किया, जो उसका मालिक है वो क्या किया है,
5 मीटर और धागा बढ़ा दिया, मतलब कि ये तो 5 था ही, 5 और कर दिया, मतलब कि आप क्लियरली है सोचो तो घोड़ा अब 10 मीटर की रस्सी से बंध गया है। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन बोला गया, रफली डायग्राम भी हमारे ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ बोला गया है कि अगर जो ग्रेजिंग एरिया उसे और बढ़ाना है, इसके लिए जो रोप है वो 10 मीटर लॉन्ग 10 मीटर कर दिया गया इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर के। तो बताइए कितना एरिया इस कंडीशन में चल पाएगा। तो क्या आपको पता चल रहा है, अगर आप क्लियरली ध्यान समझो तो यही एरिया होगा, ये एरिया ही होने वाला है पूरा वो। इसका मतलब कि घोड़ा जो है ये चल चुका है, दूसरी बार में अगर कराएंगे 10 मीटर करेंगे तो सिर्फ वो इतना एरिया ग्रेज कर पाएगा। तो हमको करना क्या है, ओवरऑल बन तो ये सेक्टर ही रहा है, आप ध्यान से देखो तो ये भी एक तरह का पार्ट सेक्टर ही बना, ठीक है ना। अब थोड़ा मैं अच्छे से ऐसे बना दूँ तो सेक्टर ही बनेगा ये यहाँ पे, ठीक है। पर घोड़ा क्या है, पहले ही इतना ग्रेज कर चुका है, ये वाला एरिया पहले ही ग्रेज कर चुका है। तो फिर अभी कितना ग्रेज करेगा, यहाँ पे ये बात है। तो साफ आपको क्लियर है कि ये वाला एरिया क्या करने वाला है, वो ग्रेज करने वाला है, ठीक है। तो ये तो ये भी एक तरह का सेक्टर ही है, तो मतलब कि हम पूरे को निकालेंगे, जो ये रेडियस यहाँ पे बनने वाला है वो पूरा निकालेंगे, और उसमें तो पूरा निकालेंगे तो इसमें ये भी इंक्लूड हो गया। लेकिन घोड़ा क्या है, जब ये चढ़ चुका है तो दोबारा इसमें चढ़ने क्यों आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब मुझे पूरा सेक्टर का निकालेंगे, उसमें से ये जो घोड़ा पहले चढ़ चुका था, चढ़ना मतलब ग्रेज कर चुका था, कितना 19.625, उसको हमें माइनस करना होगा। तो अब लिखेंगे एरिया ग्रेज बाय, इसके एरिया ग्रेज बाय हॉर्स व्हेन, या सिंपल लिखो विथ 10 मीटर रोप, ओके। तो क्या होगा, वो बेसिकली क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 5r², ठीक है ना। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे r की वैल्यू चेंज होने वाला है हमारा, बस यही है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे r2 कर देता हूँ, ठीक है। माइनस मुझे इस पूरे, क्योंकि जब मैं R2 में 10 रखूंगा ना तो मुझे पूरा का पूरा एरिया आने वाला है, और ये एरिया तो पूरा पहले ही चढ़ चुका है, तो मैं अगर उसमें माइनस कर दूंगा कितना, जो पहले हमने निकाला था फर्स्ट वाले क्वेश्चन, कितना आया था 19.625, मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट ग्रेज बाय हॉर्स। तो चलिए डेटा पुट कर दीजिए आप, यहाँ पे थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 होगा, क्लियर है, क्योंकि खेत तो वही है, स्क्वायर पार्ट वाला है, तो ऑफकोर्स क्या होगा 90 होगा। तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई वैल्यू क्वेश्चन बोला है 3.14 आपको लेना है, इंटू R2 कितना हो जाएगा बताओ आप, 5 लोग की 10, ऑफकोर्स 10 देना पड़ेगा, तब से तो वही बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा 10 इंटू 10 माइनस 19.625। सो इजी, क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो आप, 9 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, क्या आंसर है। तो ठीक है, यहाँ पे 9 3.14 तो आपको पता है ये 100 होने वाला है, 100 होगा, फिर ये 3.14 मतलब 314 होगा, 314 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 28 नियर अबाउट 28 26 हो। तो कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा, रफ डायग्राम हम वीडियो में हम करेंगे तो काफ़ी लंबा हमारा लेक्चर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 36, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस हमने लिखा, ब्रैकेट में लिखा, फिर 19.625 अभी हमने रखा है। तो इसका डिवीजन हम करेंगे तो क्या आएगा 2826 डिवाइडेड बाई 36, कितना आएगा, ये सिमिलर हमारा क्वेश्चन कितना आएगा 78, ठीक है ना, 78.5 के अप्रॉक्स, ठीक है ना, ऐसा मान लो कि इतना आएगा, और उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे 19.625। यहाँ पे आपको ध्यान देना था कि ऐसा नहीं कि अब इसको हम इंक्लूड कैलकुलेशन इसके साथ इसको ही जोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना था। हमें क्या करना था, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना था और उसके बाद से हमें क्या करना था, इसमें आंसर देना था। तो अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 से बचा है 78.5 का, ये क्या 19 होगा, 20 के आसपास ये है। तो अगर इसको आप माइनस करते हो तो लगभग आपका 58.875, ठीक है ना, कैलकुलेशन करोगे तो ये अप्रॉक्स नहीं, मतलब आ सकता है पॉइंट में हमारा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है। लेकिन हमें पता चल गया अभी कि अगर घोड़ा जो है
5 मीटर का मतलब रोप था तो 19.6 फुट, अगर उसको मैंने बढ़ा दिया 5 मीटर कर दिया तो उसका क्या एरिया हो जाएगा 58.875 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा कर देते हो ना कि डायरेक्ट आर की वैल्यू आप 10 लेके कर देते हो सॉल्व, ये माइनस नहीं करते हो तो आपका होगा गलत। क्यों होगा गलत? क्योंकि आपने इसको भी इंक्लूड कर दिया है, और घोड़ा तो क्या है, ये तो पहले ही ग्रेज कर चुका है, तो घोड़ा दोबारा इसमें क्यों आएगा चढ़ने? क्लियर है? आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई विश कि आप और भी सजेस्ट कर सकते हो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, तो ऑफ कोर्स हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।